वाओ, खीर किसने बनाई? इसने, मिस्टर नील ओब्रॉय। और ये रही भेल, कैसी लगी? तुम तो वो अरे अरे छोटी मैडम, आप इधर आइए। कम है, सिट 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 यहाँ पर बैठ जाओ। सो टेस्ट शुरू करें? हाँ, चुटंकी, चलो टेस्ट करें। कैसी लगी चुटंकी? ये तो बेब्स जैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी अच्छी खीर है ना? अच्छी नहीं, टेढ़ी। ये खुद टेढ़ी खीर है। मतलब ये जो है ना, जो आया इंटरव्यू के लिए, बहुत ज्यादा ही टेढ़ा है। शेफ बना लिया ना ऐसे, नाक में दम करके रख देना है। लेकिन खीर तो अच्छी बनाएगा ना? नील, यस। इफ आई रिमेम्बर, तो मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी मॉम की कुक बुक से देख के रेसिपी बनाना। मतलब वैसे ही स्वाद आना चाहिए, बट दिस डज नॉट टेस्ट लाइक दैट, इट टेस्ट डिफरेंट। या डिफरेंट तो होगी, क्योंकि ये मेरी वाली रेसिपी है। लेकिन मैंने तुम्हें उस रेसिपी से बनाने के लिए बोला था, राइट? क्योंकि हम वैसा ही स्वाद ढूंढ रहे हैं, वैसा ही जायका ढूंढ रहे हैं जैसे मेरी मॉम के हाथों में था। एंड दैट्स व्हाई दिस रेस्टोरेंट वाज फेमस। आई एम सॉरी, अगर आपको वैसा ही स्वाद चाहिए, वैसा ही जायका चाहिए, तो फिर अपनी पुरानी वाली कुक को ही बुला लीजिए। क्योंकि दो शेफ एक जैसी रेसिपी नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो हर एक रेस्टोरेंट एक जैसे टेस्ट करते, राइट? बट यही कंडीशन थी। आई कैन नॉट फुलफिल दिस कंडीशन ऑफ योर्स। मैं एक शेफ हूं, कोई उठाई गिरा नहीं हूं कि किसी की भी रेसिपी चुरा लूं। नो, आई एम नील ओबरॉय। मेरा अपना एक यूनिक स्टाइल है, अपना एक अलग जायका है, मसालों के साथ अपनी एक अलग साठ गांठ है। यू नो, मैं मसालों को फील कर सकता हूं, मसालों के खुरदुरेपन को, उनके तीखेपन को। मसाले मुझसे बात करते हैं और ये जो सारे मसाले हैं ना, मेरी सहेलियां हैं। रोज धीरे से चुपके से आकर मुझसे बातें करती हैं। मैडम, शेफ मजदूर नहीं होता, कारीगर होता है, एक कलाकार होता है। एंड कुकिंग इज एन आर्ट, एंड आर्ट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इसलिए कोई सही गलत रेसिपी नहीं होती। मेरी अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल है, अपनी एक खासियत है। हाँ, हो सकता है कि आपको मेरी ये डिश पसंद ना आई हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नील की उंगलियों के मैजिक के लिए तरसते हैं, उसके जायके और यूनिकनेस की कस्में खाते हैं। You didn't like this dish? Too bad. Maybe I failed this test.
नहीं, it's not that we didn't like it. मतलब खीर तो अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी. But maybe our conditions or our expectations didn't match. But anyways, thank you Mr. Neil. आप यहाँ पर आए, आपने हमारे लिए इतनी अच्छी खीर बनाई. Appreciate you for that. But further आप हायर हुए नहीं हुए वो हम आपको कल तक ही बता पाएंगे. So bye bye and we'll let you know. चले आर्या? प्लीज वीर बालिका, मैं अपनी खीर फिनिश कर सकती हूँ प्लीज? हाँ ओके ठीक है, खत्म करके आ जाओ खीर. बट आ जाना ठीक है, जल्दी आ जाना. मैं मम्मा के कैबिन में हूँ ठीक है. तो छोटी मैडम, आपको खीर कैसी लगी? सच बताऊं, मुझे खीर बहुत अच्छी लगी. थैंक यू. एक बात पूछूं? तुम शेफ वेफ नहीं हो ना? भेल वाले हो ना? हाँ, मैं भेल वाला ही हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, ओके? बिल्कुल नहीं, हमारे बीच का सीक्रेट है. सीक्रेट. अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये नौकरी मुझे मिलेगी? क्या पता, ये तो सब वीर बालिका के ऊपर है. वैसे एक बात बताऊं, अगर मैं होती ना, नौकरी तुम्हें ही देती. Like dude, can you imagine? मैं नर्वस हो गई थी. मेरा पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया था. इंटरव्यू तो उसका चल रहा था, नर्वस मैं हुई जा रही थी. And dude, the stares he gave me, like oh my god, बहुत weird सा बंदा था यार वो. I can't believe this, Amini. तू और नर्वस, तू तो बड़े बड़े बंदों को नर्वस कर दे. I know यार, लेकिन पता है इस बार क्या हुआ था? मैं ना बैकफुट पे थी. मैं बैकफुट पे थी, इसलिए फिर देख मुझे शेफ की रिक्वायरमेंट थी, और अगर मैं थोड़ा रूड होती, वो निकल के चला जाता गुस्से में, फिर मैं क्या करती? मैं तो हेल्पलेस हो जाती ना. इसलिए थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल भी होना पड़ा था. वरना वो जैसे ऐसे सरकास्टिक सी स्माइल दे रहा था ना, मेरा मन तो ऐसे कर रहा था कि या तो तू प्रैक्टिकल हो ले, या फिर तू उसकी वियर्डनेस पे चिढ़ ले. पर वैसे भी तेरे पास दूसरा ऑप्शन है ही कहाँ. वो जो अमरजीत सिंह है, जिनके बारे में अभी तू बता रही थी, अगर उन्हें अपनी एज, अपने एक्सपीरियंस की इतनी अकड़ है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो तेरी बात सुनेंगे. और अगर शेफ ही तेरी बात नहीं सुनेगा, तो फिर तू रेस्टोरेंट कैसे चलाएगी यार? वही तो मैं बोल रही हूँ, प्लीज थोड़े, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर शेफ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी सोच ले तू एक बार. शायद वो उतना भी वियर्ड ना हो जितना तुझे लग रहा है. और वैसे भी तू तो उससे एक ही बार मिली है, राइट? एंड ही इज अ गुड शेफ. तू खुद ही कह रही है. मेरी ना एक ही कंडीशन थी कि बेब्स जैसा खाना होना चाहिए, बेब्स जैसा टेस्ट होना चाहिए. लेकिन इट वाज डिफरेंट. वो मतलब खीर बनाई थी उसने, बेब जैसी नहीं थी, बट लेकिन फिर क्या हुआ ना, आर्या को पसंद आ गई. सो आई वाज लाइक ठीक है, मैं क्या बोलूं अभी. और तुझे तुझे पसंद आई कि नहीं? हाँ मतलब ठीक थी, टेस्टी थी, डिफरेंट थी मतलब बेब से. तो मैं, तुम मेरे बारे में बात कर रही थी? प्लीज मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ. हाँ चल, मैं भी रखती हूँ, मुझे भी ना बहुत पढ़ना है. 2 हफ्ते बाद ना मेरा भी एमसीए का एंट्रेंस है. चल ठीक है, बाय. क्या है, जब देखो तब झांसी की रानी बनके लड़ना शुरू कर देती है. और ये क्या स्टाइल है तुम्हारा, ऐसे कमर पे हाथ रख के जनानियों की तरह? कौन लड़ता है ऐसे, कौन बहस करता है? तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? हम तुम्हारे बारे में नहीं, हम शेफ के बारे में बात कर रहे थे. पर पढ़ाई चल रही है, लेकिन कंसंट्रेशन पूरा मेरी बातों पे है. क्यों, आज स्टडीज नहीं है तुम्हारी? उफ, ओह, अगर तुम इतनी जोर की बात करोगी तो मेरी स्टडी में डिस्टर्बेंस होगी ना.
बड़बड़ करती हो वीर बालिका। आई डोंट लाइक। ओ हेलो, बड़बड़ कर भी रही हो छुटंकी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कर रही हो ना। तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हो। अच्छा, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? और कौन सा पढ़ाई कर रही हो तुम? ड्राइंग ही तो कर रही हो। तुम्हें क्या पता ड्राइंग कितनी मेहनत का काम है। सब कुछ अपने आप सोचना पड़ता है। अच्छा, मैं भी तो देखो क्या सोचू तुम्हारी, क्या ड्रॉ कर रही हो। ओह माय गुडनेस, माता रानी क्या इमेजिनेशन है तुम्हारी। क्या ये? ये सन है, ये स्काई है। हाँ, सन है? सन पिंक कब से हो गया भाई? और ये स्काई क्यों ग्रीन कलर किया है? आर्या मेरी बात सुनिए, ये ना गलत है। स्काई कभी ग्रीन नहीं होता और ना ही सन कभी पिंक होता है। होता है, मुझे दिखता है। तुम्हें क्या? ये रॉन्ग है। सन को येलो कलर करो, स्काई को ब्लू कलर करो। दैट्स करेक्ट। क्यों क्या मतलब? क्योंकि तुम्हारी टीचर तुम्हें क्रॉस दे देगी इसमें। तुम्हारे टीचर और बाकी सबको भी ना ऐसे ही दिखता है, सन येलो और स्काई ब्लू। टीचर को कहना चाहिए कि सबकी कॉपी करो, ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी इमेजिनेशन से बनाओ। बोलो ना वीर बालिका, मैं कॉपी क्यों करूं? मैं एक शेफ हूँ, कोई उठाई गिरा नहीं हूँ कि किसी की भी रेसिपी चुरा लूं। मील ओबरॉय का अपना एक जायका है, मसालों के साथ अपनी एक अलग साठ गांठ है। कुकिंग इज एन आर्ट एंड आर्ट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। अब तुम हंस क्यों रही हो? हंस नहीं रही हूँ मैं, स्माइल कर रही हूँ, खुश हो रही हूँ। करेक्ट थे तुम छुटंकी। तुम्हें हर किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम कॉपी करोगी तो तुम कॉपी कैट हो जाओगी। लेकिन अगर तुम खुद की इमेजिनेशन, खुद के स्किल्स, खुद के टैलेंट से बनाओगी, तुम एक आर्टिस्ट कहलाओगी। मतलब अगर तुम खुद की इमेजिनेशन के रंग डालोगी, खुद की इमेजिनेशन के फ्लेवर्स डालोगी, जैसे तुम इमेजिन करती हो, फील करती हो, तभी तुम एक आर्टिस्ट हुई। ओए कुड़िए, तूने फिर कॉर्नफ्लेक्स छड़ते खत्म कर इसनु। रानी दीदी कितना सारा दे देते हो, मेरा पेट फट जाएगा। मिनी दीदी देखो ना। आर्या फिनिश। अरे खा ना। कैसे खाऊं रानी दीदी, मेरी बैंडेज उतर गई। देखो ना वीर बालिका, मेरी बैंडेज उतर गई। रानी दीदी एक नई बैंडेज ले आओ, मेरे ड्रेसर पे पड़ी होगी। जी दीदी। और तुम छुटंकी इधर आओ। पूरा का पूरा छोड़ा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अब मोंटू तंग तो नहीं करता ना? मोंटू तो कल भी तंग कर रहा था। पर मैंने उससे कह दिया अगर मुझे तंग किया तो वीर बालिका आकर उसको बहुत पीटेगी। फिर मोंटू ने क्या कहा? मोंटू तो बहुत डर गया और क्लास में सब लोग क्लैप करने लगे। मोंटू सबको बहुत तंग करता है, उसे कोई लाइक नहीं करता। तुम मुझे कराटे सिखाओगी, फिर मैं भी मोंटू को पीट दूंगी। कराटे तो मैं सिखा दूंगी तुझे छुटंकी, लेकिन क्या है ना, मोंटू जैसे बच्चे होते हैं ना, उन्हें पता है क्या कहते हैं? बुलीज। बुलीज? ऐसे बच्चे अपने साइज से सबको डराते हैं, लेकिन तुम सिर्फ अपने दिमाग से उसे हरा सकती हो। लो दीदी, अब ये कुड़ी दिमाग से कैसे हराएगी? ये जो सारे बच्चे होते हैं ना, अपने साइज से सबको डराते हैं। एंड ये बुलीज इसलिए होते हैं, उनके हाथ में पावर इसलिए होती है क्योंकि बाकी सारे बच्चे उनसे डरते हैं। तो अगर आर्या अपने दिमाग में उसका डर खत्म कर देगी, यू नो, डर इज द मेन थिंग। अगर वो डर खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप हार जाएगा। सिंपल। चलो चलो गेट अप, जल्दी जाओ वरना फिर से बस छूट जाएगी तुम्हारी। बाय प्रीति दीदी, बाय वीर बालिका। वीर बालिका, वो
कल आया था ना, वो नील, उसने खीर बनाई थी। वो थोड़ा थोड़ा मोंटू की तरह है ना। मैं डरा दिया ना उसे, इसलिए तुम उसको रखना नहीं चाहती ना। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही है, मुझे पता है। कल मैंने सुना था प्रीति दीदी और तुम बात कर रहे थे। टंके, तुम अभी बड़ों की बातें सुनने लगी हो। मुझे वो अच्छा लगता है। तुम मुझसे डरना छोड़ दो, अपने दिमाग से काम लो, उसको शेफ रख लो। अपने दिमाग से सोचो, उसको अपने दिमाग से हरा दो। दिमाग से। खामोश। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद निकले उसे काशी विश्वनाथ कहते हैं। ओए आ आ आ चपड़ गंजो। पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। यार सुंदर, एक और यार प्लीज। ऐसे नहीं सिंपी दीदी, इसके लिए आपको मेरा ऑनलाइन चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मात्र 54 रुपए पर मंथ। हैं? मतलब इतना भी शौक नहीं है तेरी मिमिक्री देखने का कि पैसे भर के सब्सक्राइब करूं। और वैसे तू करता क्या है? हीरो की नकल ही तो करता है। आज आप 54 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो, पर एक दिन देखना, इसी नकल उतारते उतारते आपका सुंदर टॉप का हीरो बनेगा और आप उसकी फिल्म देखने 500 रुपए खर्च करने के लिए तैयार होंगे। अच्छा जी। वो पहले अपने गैस की आंच धीमी कर, वरना सारा दूध गिरा देगी। चल काम कर अपना। इससे बात करते करते मैंने भी गाजर उल्टी काट दी सारी। इसीलिए कहता हूँ ये सब वाहियत हरकतें बंद करो, थोड़ा डिसिप्लिन लाओ। जब देखो हंसी मजाक, जब देखो माहौल बना कर रखा है। दिख नहीं रहा है, रेस्टोरेंट ठीक से चल नहीं रहा है, मिनी बिटिया परेशान है और तुम लोगों को मस्खरी सूझ रही है। काम करो काम। यार आप मतलब लोगों का हंसना खेलना आपको बिल्कुल नहीं पसंद है खुर्शीद मियां? नहीं बिल्कुल पसंद, खासकर तेरा खीकी करना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर शुरू हो गए आप दोनों। और सिंपी, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। और खुर्शीद मियां, आप तो बड़े हो, बच्चों से कैसे उलझ रहे हो आप? नहीं मैंने कुछ गलत कहा तो बताओ, बताओ मुझे। रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पे है। कल इतने सारे शेफ आए लेकिन कोई भी पसंद नहीं आया। पर इस सिंपी मैडम ने अगर ढंग से बबीता जी से ट्रेनिंग ली होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन इनको तो ये खुद सजने संवरने और खुद के लिए लड़का ढूंढने से फुर्सत ही नहीं। मतलब आपको तो हमेशा मुझसे ही प्रॉब्लम होती है ना खुर्शीद मियां? चुप रहो तुम। बस बस बस, तो कुछ समय के लिए अपना मुंह नहीं बंद कर सकती? खुर्शीद मियां जो भी कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम सबकी नौकरी खतरे में है, थोड़ा सा समझा कर। मिनी सिर्फ अपनी बहन के बारे में ही सोचेगी। हम सब तो दूसरे हैं ना। ऐसा नहीं है गीता आंटी। आपने ऐसे बोला भी कैसे आप लोग दोस्त हो मेरे लिए? आप मेरी फैमिली हो, कब से मेरी फैमिली हो। आप नहीं जानते आपके कितने किस्से सुने मैंने लाला अंकल से। जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी ना उनसे, तब से आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। एंड रियली आई मीन इट। और गीता आंटी नहीं, आप सब मेरी फैमिली हो यार। एवरीवन। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप बेब्स की फैमिली थे, तो मेरी भी फैमिली हुए ना। हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। सो डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज होप। जीतेंगे या तो साथ में, हारेंगे लेकिन साथ में। और ये श्योर है कि हम गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। वील ट्राई एंड वील गिव आवर बेस्ट। दादी अम्मा, वो जो कल शेफ आया था ना, नील ओबरॉय, आप बुला लीजिए उसे। I'll hire him. अरे फोन ही नहीं उठा रहा मुआ। एक बार फिर से ट्राई करके देखिए। अब भी नहीं उठा रहा, अल्लाह मारा। नहीं ऐसा तो नहीं,
कि हम लोगों को अकड़ दिखा रहा हो। फिर से फोन किया है ना तो उसे लग रहा होगा जैसे हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारी गरज है। Who cares, दादी अम्मा? सोचने दो उसे जो भी सोचना है। लेकिन अगर नील ओबरॉय इस रेस्टोरेंट की किस्मत चमका सकता है, I'll get him. फिर चाहे उसमें कितना भी एटीट्यूड, कितनी भी अकड़ क्यों ना हो। If he's important for the restaurant, he's important for me. तो पता भी है कितना लकी है वो। लोग नौकरी के लिए मरे मरे जाते हैं, उसे हम इधर जॉब ऑफर करे और ये जनाब है कि टाइम पे भी नहीं आ सकते। अरे हाँ हाँ आ जाएगा, तू क्यों अपना खून जला रही है? किसी काम वाम में अटक गया होगा शायद। दादी अम्मा, कहीं उसने कहीं और तो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर लिया ना? पता चले किसी और ने हायर कर लिया उसे हमसे पहले। कौन है? कितने है नींद बच्चा? दरवाजा खोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ देना है मैंने। अरे संधू आंटी दरवाजा मत तोड़ना, आपका ही नुकसान होगा। खुला है, अंदर आ जाओ। ओए शर्म नहीं आती तेनू मुंडिया? सूरज सर तक चढ़ाया है और तू है कि निकम्मों की तरह सोए जा रहा है, सोए जा रहा है। अरे उठे। आंटी क्यों रोज रोज तंग करने आ जाती हो आप? ओए मुंडिया शर्म नहीं आती तेनू? तू मैनू ताना मार रहा है। अरे तेरे जैसा किराएदार पाकर ना रातों दिन नींद हराम हो गई है मेरी। देख आज मैं भी ना चिंटू के पापा की कसम खाकर आई हूँ, जब तक मुझे किराया नहीं मिलेगा ना मैं नहीं जाऊंगी। ऊंचा क्यों बोलते हो सवेरे सवेरे आंटी जी? अंकल जी से लड़ाई हुई है क्या? अब लड़ाई तो होगी, थोड़ा मीठा बोला करो। तू ना अपनी बातों में ना उलझा मैनू। चल रख किराया मेरे हाथ में। ठीक है आंटी, आप चाय पियोगी? वो आपका फेवरेट वाला ऑमलेट? मैनू आज किराया चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से जाना नहीं है। ये क्या गंद मचा रखा है? ये कमरा है या जंग मैदान है? हाँ तू ना मक्खन नमा मैनू हर बार किराया लेने आती हूँ, कुछ ना कुछ खिलाकर मेरा मूड चेंज कर देता है। इस बार ना मैं नहीं पिघलनी। प्रताप बता रहा था कि तेरी नौकरी तो गई नहीं आंटी, मैंने छोड़ दी। ये तो प्रॉब्लम है तेरी। अरे पैसे तो है नहीं तेरे पास, नौकरी छोड़ता फिरता है। धन्ना सेठ की औलाद है क्या तू? जब देखो अकड़ में रहता है। अरे किस बात की अकड़ है तेनू? ये ऑमलेट का आंटी, योर फेवरेट ऑमलेट। है नहीं चाहिए था मैनू, मैनू तो बस किराया चाहिए, किराया। आओ ना आंटी जी। नहीं श्योर? बड़ा स्वाद बना है सच में, तेरे हाथों में ना जादू है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अब बताओ आंटी, ऐसा ऑमलेट बनाने वाला आपने शेफ कहीं देखा है? अब इसके बदले मैं अपने रेस्टोरेंट से मांगता क्या हूँ? थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म। पर कर लो बात, प्रोफेशनलिज्म इस जगह में तो मिलने नहीं वाला, तो मुझे नहीं काम करना है यहाँ पे। मतलब तूने झगड़ा करके नौकरी छोड़ दी? सच सच बता, तू छोड़ आया ना नौकरी? फाइन आंटी जी, आई कन्फेस, झगड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने निकाला, मैं नहीं निकला। अब के मैं तेनू निकल दवांगी, और इस बार ना अपनी आंटी के साथ कोई होशियारी मत करना, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तेरे जैसे मुंडे ना कुछ नहीं हो सकता है। अरे किराया मांग रही हूँ, किराया, भीख नहीं मांग रही हूँ। छड़ आंटी चाय तो पीते जाओ। अरे छोड़ आंटी, अदरक वाली, इलायची भी डाल दूंगा। इतने सारे मैसेजेस, कॉल्स, ओह माय गॉड, मैं बस अभी निकला, आई एम ऑन माय वे। है मिसेस संधू, लग रहा है कि आपके गठिए का दर्द ना फिर से उछाल मार रहा है। अरे मत पूछ कमो, एक तो ये दर्द, ऊपर से नालायक मुंडा। कसम खाना है मैंने, अगली बार ना कोई न्यू किराएदार नहीं रखना। वो अब क्या हो गया?
अरे 3 महीने से किराया नहीं देता, नौकरी छोड़कर बैठा है नवाब। हैं? वो कैसे नौकरी छोड़ दी इसने? अरे साहब ज्यादा कहीं टिके तब ना। मिसेस संधू, आप ना ठंड रखो, आप क्यों अपना दिल जलाए बैठे हो इस लड़के के पीछे? वैसे मिसेस संधू, आपकी आईब्रो तो ऐसे लग रही जैसे हफ्तों हो गए बनवाए हुए। आप चलो मेरे साथ पार्लर में, सच बोलती हूँ, एक थ्रेडिंग करूंगी और एक पेडिक्योर, देखना एकदम टनाटन हो जाओगे आप। हाँ कुछ भी। चलो अब मेरे साथ। हाँ फटाफट इसे प्रेस कर दो, मुझे जल्दी जाना है इंटरव्यू के लिए। अरे जा, मेरी मम्मी मेरी बात मानेगी या तेरी? स्टूपिड। तू स्टूपिड ले। चलो साहब, शर्ट। कितने हुए? 5 रुपए साहब। अरे हाँ 5 रुपए में भी। ओहो छुट्टे नहीं है, आप तोड़ दोगे? अरे साहब इतना बड़ा नोट कहाँ से तोड़ाऊं? ये 2, ये 1, 3 रुपए हैं, 2 रुपए बाद में ले लेना। क्या साहब, बोनी के टाइम आप उधार कर रहे हो? इससे काम चलेगा? अरे ये कंचा किस काम का लड़की, 2 रुपए है तो दो ना। 2 रुपए तो नहीं है। छोटी मैडम, आपको मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत। मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। अच्छा? वीरबालिका बहुत डरावनी है, देर मत करना, टाइम पे पहुंच जाना, वरना स्कूल की तरह गेट बंद हो जाएगा। ओके, तो तुम मेरी हेल्प कर रही हो? ठीक है, तो ये मार्बल उधार रहा। ओके, थैंक यू। मेंशन नॉट। अरे इसका क्या करूं साहब? ये लो 10 रुपए, अगली बार एक और शर्ट कर देना। ओके? दिस मार्बल इज माय लकी चार्म इट सीम्स। May I come in? दादी माँ, आप कुछ मत बताना ऐसे, ठीक है? मैं बताऊंगी, उसे ऐसे नहीं लगना चाहिए जैसे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। yeah, come in. Hi, good afternoon. Good afternoon, please have a seat. Yeah. पूरी आफ्टरनून तो लगा दी ही आपने आते आते। Seems you're a very busy person. I mean, दादी अम्मा ने तो आपको कॉल भी किया था, लेकिन आपने उठाया ही नहीं। बिजी नहीं था एक्चुअली, मैं सो रहा था। सो रहे थे? लेकिन इन्होंने तो आपको 12:30 बजे कॉल किया था। या वो एक्चुअली कोई काम नहीं था, सो आई डिसाइडेड नॉट टू वेक अप। क्यों, आपको सोना पसंद नहीं है? I mean, मेरा मतलब है कि अगर कोई मुझे जगाए ना तो मैं तो सोता ही रहूं। सब तेरे जैसे सुअक्कड़ थोड़ी ना जो इतनी देर तक सोते रहेंगे। किसी तपस्या से कम होता है तुझे उठाना। उठ जा मिनी, चल उठ, अब जल्दी उठ, सुबह हो गई, चल उठ जाओ। वीरबालिका उठो, यार सन भी निकल गया, उठो ना, इतनी देर तो कौन सोता है? नो, नॉट एट ऑल। मुझे तो समझ ही नहीं आता लोगों को इतनी देर तक सो के मिलता क्या है। मैं तो टाइम पे उठ जाती हूँ। मुझे आई डोंट लाइक स्लीपिंग टिल सो लेट। सपने, ड्रीम्स, और फिर उन ड्रीम्स को चेस करने की चाहत, बस जिंदगी में और क्या चाहिए? तो तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए? हाँ? I mean, तुम तो सपनों में ही खुश हो तो। ओके, वेल एक्चुअली मेरा काम ही मेरा ड्रीम है। सही जवाब। और इसकी आपको मिलते हैं 50,000। What? माई सैलरी? Are you mad? ये कोई 5 स्टार नहीं है,
पटियाला वेव्स एक छोटा सा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, 25,000। नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम श्योर आपको पता नहीं है शेफ को कितनी तनख्वाह मिलती है। अच्छे शेफ्स ना 5 स्टार में जाते हैं, हमारे पास तो फिर रिजेक्टेड माल ही आता है। एक्सक्यूज मी, रिजेक्टेड माल? हॉट हो गए। आई नो यू विल नॉट बिलीव मी, लेकिन मैं 5 स्टार में काम ही नहीं करना चाहता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 5 स्टार। You're very true, I won't believe you. Anyways, 28. नो चांस। सी पटियाला में फूड बिजनेस की कितनी ग्रोथ हो सकती है, प्लस हमारा रेस्टोरेंट भी घाटे में चल रहा है, सो 30,000। ओह, इसीलिए आप नए शेफ को हायर कर रही हैं ताकि वो आपकी सेल्स ऊपर लेके जा सके। और तुम्हें लगता है तुम्हारे आने से सेल्स ऊपर जाएंगी? देखिए, अभी तक आप इतना तो जान ही गई होंगी मिनी मैडम कि मेरा अपना एक यूनिक स्टाइल है। मेरे हाथों में स्पेशल जायका है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स मिस्टर नील ओबरॉय। अगर आपको लगता है आपके आने से हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी तो 30,000 बस बाय फाइनल प्राइस, और अगर सेल्स बढ़ती हैं तो उस प्रॉफिट में से आपका 8%, 20, 10, 15, 12। डन। Great then. Welcome on board, Mr. Neil Oberoi. थैंक यू। You can join immediately. किचन बाहर है, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ओके। जस्ट टेलिंग यू, वरना बाद में कहेंगे कि मैंने आपको वार्न नहीं किया। ये जो परसेंटेज का प्रॉमिस अभी आपने किया ना, सोच लेना घाटे में रहेंगी। इतना कॉन्फिडेंस, इतना घमंड, सेल्स बढ़ जाएंगी? घमंड नहीं, भरोसा। भरोसा अपने आप पर। मैंने कल कहा था ना, अब मैं यहाँ पर आ गया हूं तो देखना what all changes I made. चलें? वही दी क्यों मैंने इसे? सरियल का ही काकरू, such a bully he is. I hate him. घमंडी कहीं का। हमारे मोंटू से कम नहीं है यार। See how I'll change everything. सर्कल बनाओ। तुम यहाँ खड़ी रहो, तुम यहाँ खड़ी रहो, तुम यहाँ खड़ी रहो स्वीटी। सबसे पहले मैं फेंकूंगी, ओके? बॉल जल्दी बॉल। ओए ओए ओए, ध्यान नाल कुड़िए, गड्डियां भी निकल दिया है। हाँ नानी दीदी, डिस्टर्ब मत करो, उधर जाकर खड़े हो जाओ। और ना कुड़िए, मैं नहीं जा रही किधर। तेरी वीरवारी करने मेरा कचुम्बर बना देना है। अगर उसनु पता लगा कि 1 मिनट भी मैं तेरे कल्ला छोड़ के गई। हाँ, और मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ ठीक है। रुको, मुझे भी खेलना है। तू नहीं खेल सकता, तू सबको परेशान करता है, तुम सबको पुश करते हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। तू आर्या को बोलना स्वीटी, मुझे भी खेलने दे। नहीं मोंटू, आर्या इज राइट, तू सबकी गेम बिगाड़ता है, हमें तेरे साथ नहीं खेलना। चलो गर्ल्स, लेट्स प्ले। जल्दी साइशा, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
साथ नहीं खेलेगा, अब तेरे साथ कोई नहीं खेलेगा। बस तू अभी देखती जा। मुझे पता है तू बुली है तू मोंटू। क्या है? बुली है तू। कुड़िए, झगड़ा नहीं करना, आजा पानी पी ले, आजा। याद है ना वीर बालिका ने की कहा सी, पीटना नहीं है, दिमाग नाल हराना है। ये सब चीटर्स हैं। इन्होंने देखा था कि मोंटू ने मुझे धक्का मारा, फिर भी इन्होंने मेरी साइड नहीं ली। ठीक से काटो सिम्बी, जैसा मैंने बताया था वैसे। Are you even listening to me? मैं कब से कह रहा हूँ ढंग से काटो, ढंग से। अब बताओ क्या करूं मैं इन पीसेस का? किसी में गोश्त है, किसी में नहीं है। What do I do? सॉरी सर, मैं अभी करेक्टली काट देती हूँ। काटो। Nice. Go ahead. एक बात मैंने यहां पर आने से पहले आप सबको साफ साफ बता दी थी कि नील सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अनप्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं। आप तो असिस्टेंट शेफ है ना, इतना बेसिक भी नहीं जानती कि चिकन पीसेस कैसे काटे जाते हैं। और जब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं तो आप म्यूजिक में घुसी हुई हैं। वाओ, अब आप ही बताओ क्या करूं इन पीसेस का? मैं कचरे के डब्बे में डाल दूं? पता नहीं कैसे कैसे लोग जमा किए हुए हैं तुम्हारी मीटिंग मैडम ने, और फिर कहती हैं कि ये रेस्टोरेंट लॉसेस में चल रहा है। लॉसेस में तो जाएगा ही ना। पर नो, आई कांट अलाउ यू टू कट फॉर मी। एक काम करो, जाओ यहां से, ये सब काम मैं खुद ही देख लूंगा। लो। सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? लीव। गो। आप इस तरह से किसी से बात नहीं कर सकते। सिम्पी भी इस रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय है। बात मैं उससे कर रहा हूं और प्रॉब्लम आपको हो रही है, क्यों? अरे जनाब जनाब जनाब, हमारी भी बात सुनिए। ये कोई तरीका नहीं है। छोटी मोटी खिटपिट तो होती रहती है स्टाफ में, लेकिन आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। निकाल सकता हूं। आई एम अ हेड शेफ, और यहां पर कोई भी अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे भी निकाल सकता हूं, आपको भी। मतलब? आपका मतलब क्या है सर? I mean exactly what I spoke, मैडम। और अगर आपके दिमाग में ये घुस नहीं रहा क्योंकि आपके कान में और दिमाग में म्यूजिक बज रहा है, that is not my problem. And listen, you all jing bang, जिन्हें काम नहीं करना है वो यहां से जा सकता है। इस किचन को उसकी जरूरत नहीं है। So please, आप सब यहां से जाएं and clear it off.
आप होते कौन हो हमें निकालने वाले? आप तो अभी आए हो ना। हम कब से इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और ये रेस्टोरेंट हमारा भी है। भाई मुझे इन चोचलों में मत घसीट गीता। अब हेड बावर्ची कह रहा है कि चिकन ठीक से नहीं कटा तो नहीं कटा होगा। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। हमारे गेस्ट ने आज चिकन मलाईदार ऑर्डर किया है और उन्हें मैं वर्ल्ड का बेस्ट चिकन मलाईदार ही दूंगा। नो कॉम्प्रोमाइजेस, द बेस्ट। इसलिए मिस एक्स शेफ, आप अपने इस म्यूजिक के साथ यहां से जा सकती हैं। लीव। क्या हुआ दादी अम्मा? क्या हो गया यहाँ पर? सुंदर मुझे बोल रहा है कि पता गुड। जो आप भी यहाँ पर आ गई, अब आप ही अपनी इस टीम से कहिए कि वो यहाँ से जाए। नील को इनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नील निनकम्पूप्स के साथ काम नहीं करता। क्या हुआ दादी अम्मा? क्या हो गया यहाँ पर? सुंदर मुझे बोल रहा है कि पता गुड। जो आप भी यहाँ पर आ गई, अब आप ही अपनी इस टीम से कहिए कि वो यहाँ से जाए। नील को इनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नील निनकम्पूप्स के साथ काम नहीं करता। क्या कह रहे हैं? किन लोगों के साथ? निनकम्पूप्स मतलब जो काम के लायक ना हो, नालायक। लिसन नील, मैंने तुम्हें पहले भी बोला हुआ है। आई नो कि मुझे इस टीम के साथ काम करना है। आई ट्राइड बट आई फेल्ड। आई एम सॉरी। नील, यू डोंट हैव अ चॉइस, ओके? मैं अपने स्टाफ को नहीं निकाल सकती हूँ, ये मेरी फैमिली है। इस रेस्टोरेंट से तब से जुड़े हुए हैं जब से बेब्स इधर थी। मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई है इनसे। फीलिंग्स, फैमिली। वाओ, मुझे लगा था मैं एक प्रोफेशनल रेस्टोरेंट के साथ जुड़ रहा हूँ जहां पर ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी। बट नो, आपको तो अपने रिश्ते निभाने हैं। ठीक है, आपको फीलिंग्स चाहिए, बिजनेस नहीं, राइट? ये दादी माँ, आप क्यों चुप बैठो? आप क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? अब तू ही देख ले, मैं क्या बताऊं। ओके, इनफ। सिंपी दीदी, गीता आंटी, खुर्शीद अंकल, आपको नील की बात माननी पड़ेगी। हमारे हेड शेफ हैं, so you have to follow his orders। और नील, तो instead of shouting, आप अपने स्टाफ को इंस्पायर करेंगे। अगर इन्हें कोई चीज नहीं आ रही तो उसे खाएंगे, लेकिन still you have to deliver your best। बट कुछ नहीं, that's it। मैंने बोल दिया, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। That's my order। ये तुम्हारी टीम है, तुम्हें इन्हीं के साथ काम करना है, whether you like it or you don't like it। चलो everyone, get going on work again। क्या अब हमें इस बदतमीज के साथ काम करना पड़ेगा? रिलैक्स, पहले ये तो देखो ये कितना टिकता है यहाँ पे। Get going, guys। Get going। गो मनु गो। बोल दे, इधर दे। मार जल्दी। देख रानी दीदी, वो चूरन खाते खाते चिढ़ा रहे। अरे जान दे, ध्यान ही ना दे। अच्छा, तू कुछ खाएगी? नहीं। अरे कुछ खा ले। चूरन खाएगी? अच्छा, एप्पल, केला, अब फिर अमरूद खा ले। अमरूद। लो भाई, रानी गई और अमरूद लेके आई, और तू मेरी कुड़िए मुस्कुराती रहा कर, नाराज ना हुआ कर। अच्छा, मैं लेके आती हूँ। है मिसेस संधू,
और छड्डो भी किराए भराए की टेंशन दे देगा वो, कौन सा भागा चला जा रहा है। आप तो ये देखो कि कम्मो ने आपकी सर्विसिंग कैसी की है। क्या दे इधर देखना, आपकी स्किन ना इतनी ग्लो करेगी, इतनी ग्लो करेगी कि आज आपके मिस्टर ने कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट ने दिए ना, तो मेरा नाम भी कम्मो नहीं। ऐसे ना कम्मो, तू ना बड़ी क्लेवर है। अरे मैं तो सिर्फ आईब्रो करने आई थी, तूने तो इतना बड़ा बिल पकड़ा दिया। हाँ? तू बिल्कुल खग धंधे वाली है अपने मिस्टर की तरह। है मिसेस संधू, वो ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप तो ना बस ऐसी तारीफें करते रहते हो कम्मो की। जल्दी फेंको ना। है मिसेस संधू, वो आपका पोता है ना मोंटू, जो बाहर मोहल्ले में खेल रहा है। हाय कितना प्यारा है। हाँ मेरा ग्रैंडसन है। एक बात बताऊं कम्मो, अरे ये मुंडा है ना बड़ा नॉटी है, नॉटी। ओ मैं तो कहनी आ मिसेस संधू, वो बच्चे ही केड़े जो शरारते ना करे हैं। हाय तुम्हारे पोते ने मार के गिरा दिया कि देखो तो सही मिसेस संधू, वो कितना खून निकल रहा है मुंडे का। अरे अरे रो मत बेटा। अरे किसने मारा? हाँ, किसने मारा? बोल दे मोंटू किसने मारा है, डर मत, हम है ना, बता किसने मारा है तुझे। ये लड़की है, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो जाने दो, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो जाने मत देना, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो जाने मत देना, पकड़ो पकड़ो इसे। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो दरवाजा खोलो। हे रब्बा कुड़िए, की हो गया? मोंटू मुझे मार रहा था, उन्होंने बहुत बार धक्का मारा, मेरे बाल भी पकड़ लिए, तो मैंने भी उसको धक्का मार दिया, उसको खून आ गया, बहुत सारा खून आ गया। दीदी वो मर जाएगा क्या? अब क्या होगा? रानी दीदी ज्यादा मत खोलो, मुझे मार देंगे, पुलिस में डाल देंगे वो मुझे। दरवाजा मत खोलना रानी दीदी, दरवाजा मत खोलना। इंट्रोडक्शन टू मसाले, मसालों से परिचय। अच्छा, जानिए कुछ जरूरी मसाले जो आपके पकवानों में शटल फ्लेवर्स ला सकें। हैं? शटल फ्लेवर खाने में? अच्छा, अरे ये तो क्या पढ़ रही है अल्लाह हमारी? आप तो जानती हो दादी अम्मा, बेब्स ने कितनी बार मुझे कुकिंग सिखाने की कोशिश की है, लेकिन कभी मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सीरियसली, मतलब जितना प्यार और जितना अटैचमेंट बेब्स को उसके मसालों से, उसकी कुकिंग से था ना, उतनी दुश्मनी थी मेरी कुकिंग से, और आज तक है। सीरियसली, कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि बेब्स जब भी किचन में जाती थी रोज, उसकी जो कटलरी थी पूरी, उसकी कड़छी, चम्मच, फोक्स वगैरह, उन सबको ना वेपन्स बना लेती थी और जंग लड़ती थी अपनी रोज किचन में जाके। निगोड़ी, अरे तू और तेरी बातें, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है।
वैसे सच बताऊं ना तो जंग तो हम सभी लड़ते हैं, हर पल जिंदगी जीने की जंग। लेकिन तेरी जंग के औजार ये कड़छी, ये चम्मच, ये सब नहीं है। तेरे हथियार है तेरा कैमरा और मेरे लेंसेज। हाँ। Oh God, दादी अम्मा, you don't know how much I miss them. अच्छा एक बात बता, तू ये फोटोग्राफी की नौकरी फिर से नहीं कर सकती? मतलब यही पटियाला में रह के? पटियाला में? पटियाला में कौन सी फोटोग्राफी की नौकरी मिलेगी या कुछ मिलेगा? अब इतना अच्छा कोर्स करके आई हूँ ऑस्ट्रेलिया से, इधर पटियाला में क्या करूंगी? ये शादी के वीडियोस बनाऊंगी या फिर वो घिसे पिटे लोकल एडवर्टाइजमेंट्स के लिए वो बकवास पिक्चर्स? मैंने नहीं करना वो सब। तो फिर तेरे ख्वाब अधूरे ही रह जाएंगे। कम ऑन दादी अम्मा, ऐसे कैसे अधूरे रह जाएंगे? मेरे ख्वाब भी तो मुझे पंख देते हैं और मैं होने नहीं दूंगी अधूरे। ऐसे कैसे? इतनी मेहनत की है, आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ऑब्वियसली अभी टफ टाइम्स चल रहे हैं बट कोई रास्ता तो होगा ही ना। इट्स जस्ट दैट मे बी मैंने ठीक से ढूंढा ना। क्या पता जिन ख्वाबों की उड़ान को तू गहरे नीले आसमान में तलाशती है उसे भी किसी जमीन की जरूरत हो। शायद तेरे ख्वाबों की असली उड़ान यही जमीन पाकर हो। लाइक ए लॉन्च पैड। सही बोला दादी अम्मा, बस दुआ करो आपकी ये बात ना सच हो जाए। मैं तो हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। बस अब वो नया बावर्ची सब कुछ आराम से संभाल ले तो फिर देखेंगे। हाय हाय दादी अम्मा, बावर्ची मत बोलो। दबा 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 दबा। शेफ बोलो उसे। सुन लिया ना तो सर फोड़ देना उसने। हम दोनों का भी और खुद का भी। जानते हो ना कितना डिफिकल्ट है वो। हाँ, खड़ूस, एक नंबर का आकड़ू, मोटी कहीं का। पता नहीं है वो कैसे संभालेगा सब कुछ। मिनी मैडम, सॉरी मिनी मैडम, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती। अल्लाह मारी, किसके साथ? वही शेफ नील। अब क्या किया उसने? ये पूछिए मिनी मैडम कि क्या नहीं हुआ। मतलब मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं इस रेस्टोरेंट में? किचन तक ठीक था लेकिन आज तो गेस्ट के सामने ही झाड़ दिया मुझे। आपको पता है एक असिस्टेंट शेफ के लिए उसकी रेपुटेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद मुझे कहाँ काम मिलेगा? काम डाउन। आराम से मुझे बताओ क्या हुआ। मैं क्या बताऊं मिन्नी मैडम? सिंपी योर हियर। कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। मैंने तुमसे कहा था गार्निशिंग तैयार रखना, डिश ठंडी हो जाएगी तो क्या गार्निश करूंगा मैं? कर लो जो करना है, मेरे को आपके साथ काम नहीं करना है। ओह ग्रेट, गुड रिडेंस, फाइनली। देखा नहीं भी? देखा नहीं भी? ये ऐसी बात करते हैं जैसे मेरी तो कोई औकात ही ना हो। देखो जी, आई एम सॉरी, मैं इसके नीचे गुलामी नहीं करने वाली। मेरे को जाना है। आई एम सॉरी मिन्नी मैडम, प्लीज। अच्छा, तू चल मेरे साथ चल। अरे बाहर जाके बैठ के बात करते हैं। आजा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? What did I do wrong? I was just doing my job. Now, is that also an issue? You know, this is not the issue, नील। ये तुम्हारा टेम्परामेंट है ना, वो इशू है। तुम्हें थोड़ा सोबर होना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा काम डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा आराम से बात करनी सीखनी पड़ेगी। अगर ऐसे छोटी छोटी बातों पे तुम हाइपर हो गए तो फिर लोगों से पटेगी कैसे तुम्हारी? मैं यहाँ पर किसी को पटाने नहीं आया हूँ और ना ही कोई रिश्ता बनाने आया हूँ। I am hired as a chef और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। Yes, okay, fine। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना तुम दूसरों को ऐसे नाराज कर दोगे। नाराज मैं कर रहा हूँ? उल्टा नाराज तो मुझे होना चाहिए।
इट्स रिडिकुलस। वो सिंपी है ना, बात बात पे तुनक जाती है। अगर तुम ऐसे उसे सबके सामने इंसल्ट करोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगी क्या? नो नो नो, यू आर गेटिंग इट ऑल रॉन्ग। वो शायद सिंपी ने ये तुम्हें बताया। डू यू इवन नो सिंपी ने किया क्या है? What did she do? बताओ मुझे, टेल मी, क्या किया उसने ऐसा? सिंपी ने गेस्ट को बेक्ड पोटैटो के साथ केचप सर्व किया। कैन यू इमेजिन? केचप, आई मीन हाउ इग्नोरेंट इज दैट? बेक्ड पोटैटो के साथ केचप नहीं, सार क्रीम सर्व की जाती है। मैंने उसे समझाया भी, बट शी डिडंट गेट इट। आई मीन केचप, यू नो। वेट, नो नो, दिस कांट बी। डोंट टेल मी कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स, यही कहना चाहती हो तुम। आई कैन सी इट इन योर आईज। ओह माय गॉड, आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। केचप होता है और सार क्रीम होता है। नथिंग लेस, नथिंग मोर। गॉड, kill me. No, you need to understand this. जैसे इंडियन खाने में करी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही वेस्टर्न क्यूजीन्स में सॉस। ओके फाइन, आई एक्सेप्ट। तुम्हें शायद मुझसे ज्यादा पता हो, तो मैं आर्ग्यू भी नहीं करूंगी, ठीक है? चलो मान भी लिया सिंपी दीदी ने जो किया था वो गलत था ना, बहुत गलत। ओके फाइन, बहुत गलत। नो, आई चेंज माई माइंड। ये बहुत गलत नहीं है, ये पाप है। एक्चुअली इट इज अ प्रोफेशनल सुसाइड, यू नो। हरिकरी। ओके इनफ नील ओबरॉय। Why you are exaggerating so much and behave yourself? मैं कहाँ एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मैं तो बस सच बता रहा हूँ, द बिटर ट्रुथ। अच्छा नील, नाउ लिसन टू मी प्लीज। जो भी हो तुम्हारे हिसाब से, ये हाराकिरी और पाप व्हाटएवर, आई डोंट केयर। आराम से अंदर ले जाके भी समझा सकते थे ना किचन में। लेकिन डू यू इवन रियलाइज व्हाट यू हैव डन? तुमने सबके सामने ना सिंपी दीदी की इंसल्ट तो की है, साथ में रेस्टोरेंट की भी इंसल्ट की है। हमारी भी कोई रेपुटेशन है और तुमने उस पूरी रेपुटेशन को खराब कर दिया। रेस्टोरेंट की रेपुटेशन तो तभी खराब हो गई थी जब सिंपी ने बेक्ड पोटैटो के साथ केचप सर्व किया। Enough! Eight, 7. Please, Neil. Please. I beg you. थोड़ा आराम से काम लो। तुम्हारा फर्स्ट डे काम पे और कोई तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी नहीं है। You understand what does that mean? Neil, please don't make me regret the decision of hiring you, okay? Don't be so difficult. I really don't understand कि मैंने गलत क्या किया। You don't understand. How amazing is that? ये तो मेरी ही गलती थी, मैं तुम्हें समझा ही क्यों रही हूँ? क्योंकि तुम तो उनमें से हो ना जिन। हाँ रानी दीदी बोलो। What? कैसे? बट क्या हुआ? हाँ मैं आती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। What happened? Is everything all right? Can I be of any help? No. Yes, you can help. Please, Neil, be good to people here. है ना? तुम्हारा फर्स्ट डे, तुम्हारी टीम में, you be a leader, कहीं बहुत बीमारी होगी। Thank you. Okay, if you insist, I will try. लेकिन फिर भी बेक्ड पोटैटोस के साथ केचप सर्व नहीं करने दे सकता। I'm very clear on that. सर वो गैस कह रहे हैं कि बेक्ड पोटैटो के साथ केचप चाहिए, दे दूं? हाँ जाओ दे दो। And get lost. सबके सब एक जैसे, किसी को ऑथेंटिक डिशेस की परवाह ही नहीं है। अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।